हेलो नमस्कार साथियों, मैं लाखा सिंह आपके अपने चैनल जी के भाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने गणित में नंबर सिस्टम शुरू कर रखा था। नंबर सिस्टम के हमारे 2 क्लास हो गई। 2 क्लास में हमने सीखा था यूनिट डिजिट निकालना। उसके बाद हमने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना। और उसके बाद हमने कुछ डिविजिबिलिटी के नियम के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने सोचा है कि मैं आपको यूनिट डिजिट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और क्लास से पहले मैं आपको बता दूं कि यह क्लास दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस, हरियाणा डी ग्रुप जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। और आज क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ प्लस इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट का अभ्यास करेंगे। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 2/3, 4/9 और 5/3 का एलसीएम क्या होगा। यानी भिन्न का क्वेश्चन है और हमें एलसीएम निकालना है। और यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में टारगेट होता है इस टाइप का। हमारे पास है कि 2/3, 4/9 और 5/3 का एलसीएम क्या है। और मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था, जब एलसीएम की बात करेगा तो हमारा जो अंश है, अंश का हम निकालेंगे एलसीएम, और हर का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हम 2, 4 और 5 का तो क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे 2, 4 और 5 का एलसीएम। इसी तरह 3, 9 और 3 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, हमसे एलसीएम पूछे तो हमारे पास ऊपर अंश होता है, अंश का हम निकालेंगे एलसीएम और हर का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब हमारे पास है 2, 4 और 5, तो 2, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, क्योंकि 20 5 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी। बटे हमारे पास नीचे है 3, 9 और 3 का एचसीएफ। तो 3, 9, 3 में कॉमन हमारे पास क्या है, क्या होता है, 3। तो हमारे पास जो 2/3, 4/9 और 5/3 का एलसीएम कितना होगा, 20/3 होगा। मैं दोबारा से अगर बताऊं तो हमारे पास ऊपर है 2, 4 और 5। तो 2, 4, 5 का एलसीएम हमने 20 लिया, क्योंकि एलसीएम वह होता है जैसे हमारे पास 3 संख्या हो तो तीनों संख्या से कटे। तो ये हमारा जो 20 है 5 से भी कट रहा है, 4 से भी और 2 से भी। जब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो 3, 9 और 3 में कॉमन हमारा कितना है, 3 है। तो हमारे पास बनेगा 20/3। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2 की पावर -3, 4 की पावर -4 और 6 की पावर -2 का एचसीएफ क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 की पावर -3, 4 की पावर -4 और 6 की पावर -2। तो जब भी हमारे पास पावर माइनस की हो तो हम इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। जैसे हमारे पास है कि 2 की पावर -3, इसके नीचे कितना, 1, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। जब हमको पावर प्लस करनी हो तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारा बनेगा 1/2 की पावर +3। इसी तरह ये बनेगा 1/4 की पावर +4 और ये बनेगा 1/6 की पावर +2। जब भी हमारी पावर माइनस में हो तो जब हम पावर को नीचे ले जाएंगे तो माइनस किस में बदलेगा, प्लस में, यानी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारे पास है 1/2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होती है, 8 होती है। इसी तरह हमारे पास 4 की पावर 4। अब जब हम 4 की पावर 4 की बात करते हैं तो 4 को 4 बार गुणा करते हैं। तो 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे 64 और 64 को 4 से करेंगे 256। तो हमारे पास बनेगा 1/256, कोमा 6 की पावर 2 का मतलब है 6 को 6 से गुणा, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। तो हमें वास्तव में जो एचसीएफ किसका निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है 1/8, 1/256 और 1/36। अब हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर है और एचसीएफ निकालना है, तो हमारे पास जो अंश है, अंश का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों में हमारे पास 1, 1, 1 है, तो कॉमन हमारा कितना बनेगा, कॉमन हमारा बनेगा 1। नीचे हमें निकालना है एलसीएम किसका, 36 का, 8 का और 256 का। 36, 8 और 256 का। तो 36, 8 और 256 में जब हम एलसीएम की बात करते हैं हमारा बनता है 2304। 2304
इसको हम करना चाहिए तो फैक्टर मेथड से हो जाएगा। इन देखो जो 2304 और 36 से भी भाग जाता है, 256 से भी जाता है और 8 से भी जाता है। तो इस तरह जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 की पावर -3, 4 की पावर -4 और 6 की पावर -2 का जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हमारा HCF कितना होगा, वो हमारे पास होगा 1/2304। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 की पावर -4, 5 की पावर -10 और 5 की पावर -15 का एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समाप्त वर्तक हमारे पास है 5 की पावर -4, 5 की पावर -10 और 5 की पावर -15। हमने देखा कि सभी का बेस सेम है, बेस सभी का 5 है, तो अगर बेस सेम है तो हमें पावर को पॉजिटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर पावर 15 है, 10 है और 4 है और पावर माइनस में है। तो जब भी हमारी पावर माइनस में हो तो जितनी बड़ी पावर होगी माइनस में संख्या उतनी छोटी होगी। और जब हम एलसीएम की बात करते हैं, किसकी, एलसीएम की बात करते हैं, और जब हमारी पावर क्या रहे, पावर हमारी सेम रहे, जब भी हम एलसीएम की बात करें हमारी घात सेम रहे, तो जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या है वही हमारा एलसीएम बनती है। तो अब हमारे पास देखो इस हिसाब से तो 5 की पावर -15 होनी चाहिए, लेकिन जब भी जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी वो इतनी छोटी होगी। तो जो 5 की पावर -15 है ये छोटी होगी किससे, 5 की पावर -4 से। इसी तरह 5 की पावर -10 किससे छोटी होगी, 5 की पावर -4 से। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी बनेगी, 5 की पावर -4। क्यों, माइनस में जितनी पावर छोटी संख्या उतनी बड़ी बनेगी, यानी -5 की पावर -4 हमारा क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जब भी हमारी संख्याओं का बेस सेम रहे तो जिसकी पावर बड़ी है वही हमारा एलसीएम बनेगा। अब -4, -10 और -15 में बड़ी क्या है, -4, तो एलसीएम बनेगा 5 की पावर -4। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 18 का एलसीएम सभी पावर प्लस के हैं। हमारा बेस सेम है, पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर बेस सेम है तो जिसकी पावर सबसे बड़ी है वही हमारा क्या बनेगा, एलसीएम। तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास है 3 की पावर 18, यही हमारा क्या बनेगा, एलसीएम। अगर इसी क्वेश्चन में हम एचसीएफ की बात करते तो जो सबसे छोटी पावर है वो हमारा एचसीएफ बनती, तो हमारा एचसीएफ क्या बनती, 3 की पावर 6। हमें क्वेश्चन में पूछा है एलसीएम, तो हमारा होगा 3 की पावर 18। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 156 की पावर 25,369 हमारे पास है। 156 की पावर 25,369 हमें निकालना है इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। तो जब भी हम इकाई के अंक की बात करें तो हमारी संख्या 156, तो 156 में हमारी इकाई का अंक 6 है, तो हमें 15 से कुछ नहीं लेना। अब हमारे पास है 6, तो हमारे पास 6 की पावर है 25,369। मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में इसके 2 तरीके बताए थे। मैंने बताया था कि जब भी 0 की पावर n आए, 5 की पावर n आए, 6 की पावर n आए और 1 की पावर n आए, n का मतलब है पावर कितनी भी हो 1 से लेकर n तक, तो जब भी 0 की पावर n आएगी तो इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा, 0। इसी तरह 5 की पावर n आएगी, इकाई अंक क्या बनेगा, 5। 6 की पावर n का 6 और 1 की पावर n का 1, यानी मैंने 4 अंक बताए थे कि 0, 5, 6 और 1, इसमें कितनी बड़ी संख्या हो खुद को रिपीट करेगा। अब हमारे पास अंक 6 है, अंक कितना है, 6 है, और 6 की पावर हमारे पास है 25,369, यानी 25,369। इसमें हमारी पावर है, पावर कुछ भी हो खुद को रिपीट करेगा, यानी इकाई अंक हमारा क्या बनेगा, 6। एक तो नियम ये है। दूसरा हमारा नियम है, अगर ये नियम हमको याद न रहे तो मैंने बताया था कि हम पावर को 4 से भाग देते हैं, और 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक। तो हमारे पास पावर है 25,369, अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या है, 69, तो हमारे पास बनता है 6 की पावर 69। 69 को हम किससे भाग देते हैं, 4 से। तो 69 को जब 4 से भाग देते हैं तो एक बार में, और 4 एकम 4, एक बार में 2 बचेगा। उसके बाद 29 और 4 7 28, 17। 29 में जब 28 को माइनस करेंगे हमारे पास 1 बचेगा, यानी 6 की पावर 1 बचेगा, और 6 की पावर 1 कितना होता है, 6। और उस नियम से मैंने कितना बताया था, 6। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
2 की पावर 279 की पावर 5832 में इकाई अंक क्या होगा? तो हमारे पास इकाई अंक 9 है, तो हमें 27 से कुछ नहीं लेना। तो हमारे पास 9 की पावर कितनी है? 5832। 5832। इसमें मैंने 2 नियम बताए थे। पहला मैंने 9 का नियम बताया था कि 9 में 2 नियम बनेंगे। जब भी हमारे पास 9 आएगा तो केस हमारा ओड का बनेगा और एक इवन का बनेगा। ओड का मतलब हमारी पावर क्या हो? विषम हो। और इवन का मतलब हमारी पावर सम हो। पावर क्या हो? सम। तो मैंने बताया जब भी हमारे पास इकाई अंक 9 हो, पावर ओड होगी, तो हमेशा इकाई अंक कितना बनेगा? 9 बनेगा। और अगर पावर हमारी सम है, इवन है, तो इकाई अंक कितना बनेगा? 1 बनेगा। एक तो नियम ये था। अब मैंने देखा कि हमारा देखो ये 2 है। अब 2 हमारा कैसा नंबर है? 2 हमारा इवन है, यानी सम है। तो जब भी हमारे पास 9 की पावर इवन होगी तो इकाई अंक कितना बनेगा? 1। तो इस नियम से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1 होगा, बिना कैलकुलेशन। हमारे पास 9 की पावर है 5832। 9 में 2 केस होते हैं, ओड और इवन। और ओड और इवन को हम चेक करें तो जो हमारी पावर है उसके इकाई अंक को देखते हैं, हमारा 2 है। अगर 2 है तो 2 हमारा इवन है, यानी सम है। और सम होगा तो इकाई अंक कितना बनेगा? 1 बनेगा। एक तरीका यह है। एक तरीका 4 से भाग का है। अगर 4 से भाग दें तो हमारे पास लास्ट 2 अंक है 32। और 32 को हम 4 से भाग दें तो 8 बार में पूरा पूरा जाता है। जब भी पूरा पूरा भाग जाएगा हमारा शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। और जिस केस में शेषफल 0 बचता है उसमें मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास शेषफल 0 हो, उस केस में हम पावर को कितना लेते हैं? 4। यानी हमारे पास 9 है। अब जब हम 32 को 4 से भाग दिया, शेषफल 0। 0 तो हम लिखेंगे नहीं। तो जब भी शेषफल 0 होगा, पावर का कितना लेंगे? 4। हमारे पास 9 की पावर 4 और 9 की पावर 4 हमारे पास बनता है 6561। 6561। अब 6561 में हमारी इकाई अंक कितना है? 1। तो इससे भी हमारा आंसर कितना बनता है? 1। और मैंने शॉर्ट में भी कितना बताया है? 1। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 154 की पावर 7,41,369 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक हमारा 4 है, तो हमको 15 से कुछ नहीं लेना। हमें लिखना है 4 की पावर 7,61,369। और 4 के भी मैंने 2 नियम बताए थे, वही जो 9 का बताया था। मैंने बताया था कि 4 में हमारे पास 2 केस बनेंगे, ओड का बनेगा और एक बनेगा इवन का। ओड और इवन। ओड और इवन। अब ओड का मतलब हमारे पास जब पावर विषम हो, और इवन का मतलब पावर हमारी सम हो। पावर क्या हो? सम हो। अब मैंने बताया था जब हमारी पावर ओड हो तो 4 में हमारी इकाई अंक कितना बनेगा? 4 में हमारी इकाई अंक 4 बनेगा। कितना बनेगा? 4। और जब मैंने बताया था कि हमारे पास पावर इवन होती, इकाई अंक कितना बनेगा? 6 बनेगा। अगर हम इसको याद रखते हैं तो हमारा आंसर 1 सेकंड में निकल जाएगा कि हमारे पास इकाई अंक 4 हो, पावर अगर विषम है तो 4 बनेगा, और पावर अगर सम है तो 6 बनेगा। अब मैंने देखा हमारे पास क्या है? 9 है। अब 9 हमारे पास क्या है? विषम है। 9 क्या है? विषम है। अगर 9 विषम है तो आंसर कितना बनेगा? 4 ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 4। एक तो ये शॉर्ट तरीका है। दूसरा, अगर इससे नहीं हो तो हमको 4 से भाग देना है लास्ट 2 अंकों को। तो हमारे पास लास्ट के 2 अंक 69। 69 को हम 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेंगे। और फिर ये 29 बनेगा, तो 4 7 28, और 28 में 29 में से 28 माइनस करेंगे, हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 1। और शेषफल को हम पावर में लिखते हैं, तो 4 की पावर 1 भी हमारे पास कितनी होती है? 4। तो यही मैंने बताया है। अगला हमारा केस है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का HCF। हमारे पास क्वेश्चन है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का HCF। तो जब भी हम HCF की बात करेंगे तो हमारा जो नोमिनेटर होता है, अंश होता है, अंश का हम क्या निकालेंगे? अंश का हम निकालेंगे HCF, और हर का हम क्या निकालेंगे? LCM। तो हमारे पास अंश है 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 और 9 हमारा अंश है, और अंश का हम HCF निकालेंगे। हमारा HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें से कॉमन क्या है। तो मैंने देखा कि 1, 3, 5, 7, 9 में कोई भी संख्या एक पहाड़ी में नहीं आती, यानी कोई भी एक साथ कॉमन नहीं आती। तो 1, 3, 5, 7 और 9 में हमारा कॉमन क्या होता है? 1।
तो HCF हमारा कितना बनेगा 1। नीचे हम एलसीएम की बात करें, हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10 सभी किसकी टेबल में आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें फैक्टर मेथड से करें, हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 है। 2 से अगर करें तो ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, सभी नंबर अलग अलग गुणा कर लो। तो 2 एकम 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 5 से करेंगे कितना बनेगा 60, और 60 को अगर 4 से करेंगे कितना बनेगा 240। यानी हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम कितना बनेगा 240। क्यों 240? 10 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 8 तिया 24, 6 से भी कटता है, 6 चौक 24, 4 से भी कटता है, 4 छके 24, और 2 से भी कटता है, 12 दूनी 24। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1/240, यानी 1/2, 3/4 और 5/6, 7/8 और 9/10 का HCF हमारा क्या होगा 1/240। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 185 की पावर हमारे पास है 563। हमें निकालना इकाई अंक। इकाई अंक हमारे पास 5 है, तो 18 को छोड़ो, कुछ नहीं करना। 18 का हमारे पास है 5 की पावर 563। अब हमारे पास देखो 5 की पावर कुछ भी हो, मैंने सिखाया था कि जब भी हमारे पास 5 की पावर है नो, तो 5 5 को रिपीट करेगा, यानी 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा कितना बनेगा 5। तो 5 इसका आंसर बनेगा। ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की मैं बात करूं तो हम पावर को 4 से भाग करते हैं, हमारे पास पावर कितनी है 63 है। 63 को हम 4 से भाग करते हैं तो 4 से एक बार में, ये 4 एकम 4, 2 बचेगा 23 बनेगा, और 23 को 4 से भाग देते हैं, 4 पंजू 20। तो हमारे पास संख्या 23 है, हमने 20 तक भाग दिया, 23 में 20 माइनस करते हैं, हमारी पावर कितना बचेगी 3। और जो पावर है हम इकाई अंक की पावर लिखते हैं, यानी 5 की पावर 3 लिखेंगे, और 5 की पावर 3 हमारे 125 होती है। 125 में इकाई अंक कितना है 5, और मैंने पहले ही बताया था कि इकाई अंक कितना होगा 5। यह मेथड ठीक रहेगा क्योंकि इससे हम 1 सेकंड में क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगेगी, और मैं निवेदन करता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।